भारत में रहकर दिन रात फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू जिसे देखकर मगरमच्छ भी शर्माते हैं। इनसे कश्मीरी पंडितों पर कोई सवाल पूछ लो तो इनका जरूरी फोन आ जाता है। ये फिलिस्तीन में इजराइल को घुसपैठिया बताकर उसे गाली देते हैं। मगर जब इनसे ये पूछ लो कि कश्मीर में असली घुसपैठिया कौन है तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि जिन वैदिक ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा, उस कश्मीर की जमीन पर अगर पंडितों को ही भगा दिया गया तो उसका कसूरवार कौन है, तब इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। ये कहते हैं कि फलाना जगह हमारे लिए पवित्र स्थान है, वहां हमें इबादत का हक मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए। मगर यही बात तो हिंदू जब 500 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे सबसे बड़े ईष्ट भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमें मंदिर बनाने का हक दो, तब ये बात किसी को समझ नहीं आई। तब किसी को समझ नहीं आया और ये नहीं लगा कि यार जिस सेक्युलर देश के हम बाशिंदे हैं, अगर वहाँ की बहुसंख्यक आबादी अपने ही देश में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर नहीं बनाएगी तो कहाँ बनाएगी, और अगर वो हमसे किसी जगह का हक मांग रही है तो उसे देने में क्या हर्ज है। आखिरकार सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद अदालत के जरिए हिंदुओं को उनका हक मिला। और तो छोड़ो, 2008 में सेंटर और कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने 99 एकड़ फॉरेस्ट लैंड अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफर की ताकि वो हर साल आने वाले यात्रियों के लिए टेम्पररी शेल्टर बना सके। मगर कश्मीर के अलगाववादियों ने ये भी नहीं माना। तब इन लोगों ने पूरे स्टेट में आग लगा दी और ये कहा कि हम श्राइन बोर्ड को जमीन नहीं देंगे। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि इस 99 एकड़ की जमीन के जरिए सरकार हिंदुओं को फिर से कश्मीर में न बसाए। तब इन लोगों को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का, यात्रा के लिए उनकी जरूरतों का ख्याल ही नहीं आया। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में हज के लिए सब्सिडी नहीं मिलती, मगर भारत जो मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी देता है, और हम उसी देश में यात्रियों की थोड़ी सुविधा के लिए उन्हें सरकारी जमीन तक नहीं देने देते।